बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी कोई श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, ना ही श्योरिटी के साथ ये कह सकता कि कब आएगी, ना ही ये कहा जा सकता कि उसका साइज़ क्या होगा। लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट किया कि जैसे ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, मतलब भीड़ भाड़ होने लगेगी या मास्क का उपयोग कम होने लगेगा, तो केसेस की संख्या बढ़ेगी। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि केसेस की संख्या बढ़ सकती है। कितना लेवल तक बढ़ेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सो हम लोग लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रचार प्रसार तो करते रहेंगे, लेकिन साथ ही हम इस बात का भी अरेंजमेंट करेंगे कि अगर मान लिया केसेस आते ही हैं, सो हमको ऐसी चुनौती ना देखनी पड़े जैसे सेकंड लहर में हमको देखनी पड़ी। सेकंड लहर में हमारे साथ कई सारी समस्याएं आई, आपके सबकी जानकारी में है। केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, तेज़ी से बढ़ने के कारण पूरा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूम हो गया। लिटरली 100% बेड ऑक्यूपेंसी ज़्यादातर अस्पतालों में रिपोर्ट हुई, और उसके कारण बढ़ने वाली बाकी समस्याएं, जिसमें ऑक्सीजन बहुत दिखता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है कि हमारा जो मैन पावर है वो स्ट्रेच था पूरी तरह से। चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, वो लोग अपनी लिटरली कैपेसिटी पे काम किए उसको मैनेज करने के लिए। सो हमको तैयारी ये करनी है कि जो भी हमारा साइज़ लहर का हो, जो केसेस आए हमारे पास अस्पतालों में उनके लिए बिस्तर हों, जो आसान काम है। हम अब उनकी ऑक्सीजन के लिए अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाएँ, हमारे पास दवाओं की उपलब्धता हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारा स्टाफ फिर से मोटिवेटेड और तैयार होके उनका इलाज करने के लिए उपलब्ध रहे। सो हमारी तैयारी का सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम अपनी स्टाफ पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें। चूँकि हो सकता है बच्चे प्रभावित हों तो उनकी ट्रेनिंग कर सकें, उनको तैयार करने के साथ ट्रेनिंग कर सकें, जो बच्चों के इलाज में इक्विपमेंट एंड मेडिसिन लगती हैं उनकी व्यवस्था कर सकें, और बच्चों के हिसाब से बिस्तर की उपलब्धता कर सकें। इस पे आजकल हमारी पूरी तैयारी चल रही है।